द नोटी वुल्फ, नोटी मतलब वैसे शरारती होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है चालाक। वुल्फ मतलब भेड़िया, चालाक भेड़िया। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वेरी नोटी वुल्फ, he loved to play tricks on others. One day he saw a sledge coming his way. यहाँ तक इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं क्या है। Once upon a time, एक बार की बात है। There was a very naughty wolf, एक चालाक या एक शरारती भेड़िया था। आ मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, नोटी शरारती या चालाक, वुल्फ मतलब भेड़िया। एक बहुत शरारती या बहुत चालाक भेड़िया था। He loved to play, देखो वैसा लव का मतलब तो प्यार करना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है अच्छा लगना, उससे अच्छा लगता था। टू प्ले ट्रिक्स, दूसरों को, टू प्ले ट्रिक्स मतलब बेवकूफ़ बनाना, ऑन अदर्स मतलब दूसरों को, उसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाना अच्छा लगता था। वन डे ही सो आ स्लेज, वन डे मतलब एक दिन, ही मतलब उसने, सो मतलब देखा या देखी, आ स्लेज एक, स्लेज मतलब होती है गाड़ी जिसमें टायर ना हो, पहिया ना हो, उसे स्लेज बोलते हैं। उसने देखा कि एक बिना पहिए की गाड़ी कमिंग आ रही है हिज वे, उसके रास्ते पर, उसने दूर से ही देख लिया। ही क्विकली ले ऑन द रोड प्रिटेंडिंग टू बी डेड, ही मतलब वे, क्विकली मतलब जल्दी से, ले लेट गया, ऑन द रोड रोड के ऊपर, प्रिटेंडिंग दिखाने के लिए, टू बी डेड की वह मरा हुआ है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, तो वो दिखावा करने के लिए लेट गया कि जैसे कि वह मरा हुआ है। द स्लेज ओनर सो द वुल्फ एंड थॉट ही वॉज डेड, द स्लेज ओनर, उस गाड़ी को जो चला के ला रहा था, स्लेज ओनर उसका मालिक, बिना पहिए की गाड़ी का मालिक जो चला के ला रहा था, उसने देखा कि जो भेड़िया है, उसने सोचा ही वॉज डेड, कि ये जो भेड़िया है ये मरा हुआ है। ही सैड ओह आई विल टेक दिस डेड वुल्फ टू द मार्केट, ही सैड उसने कहा, आई विल टेक मैं ले जाऊंगा, दिस डेड इस मरे हुए भेड़ियों को मार्केट में। ही पुट द वुल्फ इन हिज स्लेज, ही मतलब उसने, पुट मतलब रखा या रख दी, द वुल्फ मतलब भेड़िया को, इन हिज स्लेज अपनी गाड़ी में, उसने अपनी गाड़ी में उस भेड़िए को रख दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द स्लेज ओनर फाउंड द वुल्फ लेइंग ऑन द रोड अगेन, कुछ समय के बाद बिना पहिए की गाड़ी वाले मालिक ने उसे पाया कि वो दोबारा रोड पे लेटा हुआ है। उसने क्या किया, एक बार उठा कर रख दिया, कि सोचा कि ये मरा हुआ है, मार्केट ले चलता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा फिर भी उसी रास्ते पे लेटा हुआ है, तो इस चीज़ को देख के वो थोड़ा हैरान हुआ। आगे देखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, उसने बताया, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है। आई हैड पुट हिम इन माई स्लेज, मैंने इसे अपनी रेडी में या फिर अपनी गाड़ी में रखा था। ही अगेन पुट द वुल्फ इन हिज स्लेज, नाउ अदर देन द वुल्फ द ओनर वॉज ऑल्सो कैरिंग मैनी फिश टू सेल इन द मार्केट। देखो वो हैरान हो गया देख के कि इसको तो मैंने अपनी गाड़ी में रखा था, ये दोबारा कैसे पड़ा यहाँ पर। आगे क्या हुआ, ही अगेन उसने दोबारा, पुट मतलब रखा या रखी, द वुल्फ मतलब भेड़ियों को, इन हिज स्लेज अपनी गाड़ी में, उसने अपनी गाड़ी में उस भेड़ियों को दोबारा रखा। नाउ मतलब अब, अदर देन द वुल्फ, इसका मतलब है वुल्फ के अलावा, अदर देन द वुल्फ भेड़िए के अलावा, वुल्फ के अलावा, द ओनर वो मालिक, वॉज ऑल्सो कैरिंग ले जा रहा था, ले ऑल्सो मतलब भी, वे ले जा रहा था, क्या ले जा रहा था, मैनी फिश कुछ मछलियाँ, टू सेल बेचने के लिए, इन द मार्केट मार्केट में, वह भेड़िए के अलावा कुछ मछलियाँ भी मार्केट में बेचने के लिए ले जा रहा था। The sly wolf picked up a bag full of fish and slipped into the jungle. The sly, sly मतलब चालाक, wolf मतलब भेड़िया, चालाक भेड़िए ने क्या किया, picked up उठा लिया, a bag full जो बैग था जिसमें मछलियाँ थी, a bag full of fish उन मछलियों का बैग उठा लिया, and slipped into the jungle और जंगल में निकल गया। After some time कुछ समय के बाद, the owner realized that something was wrong, but it was too late. The wolf had already taken his fish. After some time, कुछ समय के बाद,
द ओनर मालिक, रियलाइज्ड एहसास हुआ, मालिक को एहसास हुआ, दैट की समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, उसको एहसास हुआ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, काफ़ी देर हो गई थी। इट वॉज टू लेट का मतलब होता है काफ़ी देर हो जाना, उस समय इसका हम यूज करते हैं। द वुल्फ हैड ऑलरेडी टेकन हिज फिश, भेड़िया हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, हैड टेकन ले जा चुका था, हिज फिश उसकी मछलियाँ। अब जो भेड़िया था उसकी मछलियाँ पहले ही वो ले जा चुका था, अब काफ़ी देर हो गई थी, उसे काफ़ी देर बाद में समझ आया जब उसकी मछलियाँ गायब हो गईं। जब पहुंचा होगा मार्केट में तो उसने देखा होगा कि मछलियाँ तो है ही नहीं, तब उसको समझ आया कि जो भेड़िया था वो उसकी मछलियाँ ले गया। मोरल क्या है? ऑलवेज बी ऑन अलर्ट, ऑलवेज बी ऑन अलर्ट, इसका मतलब हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि आप आने वाले खतरे से बच सकें। देखो ये रहा भेड़िया और ये रहा स्लेज का मालिक, और स्लेज इस गाड़ी को बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई पहिया नहीं है, तो इस गाड़ी को बोलते हैं स्लेज, बिना पहिए की गाड़ी। और ये रही मछलियाँ इसकी टोकरी में। अब क्या हुआ, ये जो भेड़िया है ये दूसरे लोगों को या किसी को भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता था। इसने देखा कि ये गाड़ी लेकर इस रास्ते से आ रहा है, दूर से इसने देख लिया, तो इसने क्या सोचा, चलो मैं लेट जाता हूँ और ऐसा दिखाऊंगा कि मैं मरा हुआ हूँ, तो ये यहाँ पर लेट गया। और जब ये आ रहा था इस अपनी गाड़ी को खींचते हुए, तो इसने देखा ये वुल्फ तो मरा हुआ है, इसने सोचा, जबकि ये मरा हुआ नहीं था। इसने कहा चलो इसको मैं गाड़ी में डाल लेता हूँ, इसने इसको गाड़ी में डाल लिया और ले चला। अब थोड़ी देर बाद देखा उसने ये दोबारा उसी रास्ते पे मिला, तो ये देख के ये हैरान हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसको तो मैंने अपनी गाड़ी में रखा था। लेकिन इस बार क्या था, इसकी मछलियाँ भी इसके साथ थी, मतलब इस टोकरी में। अब इसने इसको गाड़ी में रख लिया और गाड़ी को ले चला मार्केट में बेचने के लिए, मतलब ये मछलियाँ बेचने के लिए ले जा रहा था। अब इसने क्या किया, उठा, आँख खोली और इसकी जो मछलियों वाला बैग था इसको लेके कूद के जंगल में पार हो लिया खाने के लिए। भेड़िया बहुत ज़्यादा चालाक होता है। अब जब ये मार्केट पहुंचा होगा तो इसने देखा कि मछलियाँ तो है ही नहीं, लेकिन अब पछताने फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसको पहले ही समझ जाना चाहिए था। तो इसने देखा कि मछलियाँ है नहीं, तो अब इसके पछताने के अलावा और कोई सा रास्ता नहीं था, क्योंकि मछलियाँ तो ये ले गया था। तो हमेशा आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि आने वाले खतरे से बच सको। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।